नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस फेज में पूर्वांचल के अंबेडकर से गोरखपुर तक 276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्वांचल का यह पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जाता है। 57 विधानसभा क्षेत्रों में 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। छठे चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में 676 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 66 महिला प्रत्याशी हैं। इस चरण में 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.15 करोड़ पुरुष, 1 करोड़ के करीब महिला और 1363 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठे चरण के मतदान में आज गोरखपुर में वोट डाला। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद वोट डाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि मुझे मतदान का अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि विकास के लिए वोट करें, मतदान करने वाला नागरिक हर व्यक्ति को प्रेरित करे और मतदान करे। उन्होंने इस दौरान सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वंशवाद, माफिया, जातिवाद से बाहर निकलकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर वोट डालें, जिससे देश के लिए विकास हो सके। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा कि पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेकर लोकतंत्र के सजग नागरिक का दायित्व निर्वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सीएम ने लिखा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में आप सभी की सहभागिता अनिवार्य है। आपका एक एक वोट अमूल्य है। आपका हर एक वोट उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की प्रगति को नवीन दिशा देने वाला है। बता दें कि सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर भगवा खेमे का ऐसा अभेद किला है जिसे पिछले लगातार 33 साल से कोई भी भेद नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आज अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कुछ भी किया वो पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया। आपके भरोसे का मान रखते हुए किया। अब जब हम इस चुनाव के एक निर्णायक दौर में पहुंचे हैं, तो मुझे आपसे कुछ बातें कहनी हैं। आपने उत्तर प्रदेश में सभी कुछ देखा और सुना है। इन 5 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं। गोरखपुर का बंद खाद कारखाना प्रारंभ हो चुका है। एम्स का शुभारंभ हो चुका है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा चुका है। और इससे भी बढ़कर बात कि 40 वर्षों में मस्तिष्क ज्वर से जिन हजारों बच्चों ने दम तोड़ा था, हमने 4 वर्ष के अंदर ही इंसेफ्लाइटिस से जुड़ी हुई इस समस्या का समाधान भी कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और इन 5 वर्षों में आपने एक दंगा मुक्त, भयमुक्त सरकार भी देखी है और पेशेवर दंगाइयों और माफियाओं के खिलाफ
बुलडोजर के बेहतर उपयोग को भी देखा है। हमने युवा, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों और समाज के सभी तबकों के विकास के लिए अभूतपूर्व करने का प्रयास किया। अब आपके लिए ये निर्णय की घड़ी है कि आप किसे चुने, आतंकियों, दंगाइयों, पेशेवर माफियाओं का साथ देने वाले और आपके परिवार को डराने वालों को, अथवा जिन्होंने आपको सुरक्षा के साथ विकास, रोजगार एवं बेहतर जीवन की गारंटी दी है। अगर आप चुके तो इन 5 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप सभी से मेरी अपील है कि आप सभी उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य भागीदार बने। भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए अवश्य वोट दें और अधिक से अधिक लोगों को वोट तक ले जाने के लिए भी प्रेरित करें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक साबित होगा। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के तहत राज्य के 57 विधानसभा क्षेत्रों में जारी मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव आज अपने छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे अपने वोट के साथ इस उत्सव में जरूर शामिल हों। पीएम ने कहा कि आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का सियासी संग्राम अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अंत भला तो सब भला की राह पर चलते हुए राजनीतिक दलों के दिग्गज पूर्वांचल के मैदान में उतर पड़े हैं। आज छठे चरण के मतदान के बीच 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आज जौनपुर और चंदौली में जनसभा में भाग लिया। पहले पीएम मोदी चंदौली के माधोपुर में सभा को संबोधित करने पहुंचे। इसके बाद पीएम की एक सभा जौनपुर में हुई। जौनपुर में पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी रैली की। मैं जौनपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जौनपुर के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जौनपुर अपने इत्र और अपनी इमरती के लिए विख्यात है। जौनपुर के इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास देश और दुनिया तक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से जौनपुर की इमरती को भी पहचान देने का कार्य किया है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन इस धरती पर हुआ है, मैं आप सभी जौनपुर के भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके प्यार के लिए
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को वाराणसी पहुंची। ममता बनर्जी दशाश्वमेध घाट की आरती देखने गई। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने नारेबाजी की। जवाब में ममता समर्थकों ने भी नारे लगाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाने का आरोप लगाते हुए चुटकी ली। दशाश्वमेध घाट में आरती स्थल पर ममता बनर्जी के पहुंचते ही बीजेपी के समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाने लगे और बीजेपी के बाद ममता बनर्जी के समर्थक भी ममता दीदी का नारा लगाने लगे। दोनों के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई और इससे नाराज ममता घाट की सीढ़ी पर ही बैठ गई। हालांकि उनकी आरती में बैठकर देखने का इंतजाम था, लेकिन विरोध से नाराज ममता बनर्जी ने सीढ़ियों पर बैठकर अपना नाराजगी को जाहिर किया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को खासी मुशक्कत करनी पड़ी। इन सबके बीच आज गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अखिलेश, ममता और जयंत की तिगड़ी जोड़ी ने भाजपा सरकार पर खूब हमले बोले। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।